बोला कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी और ये सब। सिर्फ माइंड मैप बाकी है, हम माइंड मैप डील करते हैं। कुछ टाइम बचेगा तो अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डील करेंगे। क्लियर? ठीक है। देखो जरा सा, तो इसमें माइंड मैप पढ़ने का तरीका क्या बताया? सबसे पहले सेंटर में जाना है ना। ऑन इक्वालिटी के ऊपर चीजें बताई जाएंगी। अब एक एक करके डील करेंगे। जैसे कि राइट, इक्वल राइट टू वोट, है कि नहीं? अब थोड़ा सा तुम लोग देख लो इधर, स्टैंडर्ड 7 का सोशल स्टडी पॉलिटिकल साइंस। देखो इसी को सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस इसी को कहते हैं, या पॉलिटी भी आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, पॉलिटी के ही लेक्चर्स है। क्लियर? देखोगे यहाँ पर हर पॉइंट। इन इन अ वोट बेस्ड कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में ठीक है ना, इंडिया अडल्ट आर गिवन द राइट टू वोट अंडर, क्या बताया था, यूएएफ। क्या मतलब यूएएफ? लग रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब ये अपना पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे। यही एक एक लॉ है तरह से, कि इंडिया की तरह की जितनी भी कंट्रीज होंगी 18 साल से ऊपर, या एज लिमिट अलग अलग हो सकता है कई देशों का। जैसे सादिक एक अपना देश बनाया, फुनसुक वांगडू देश, ठीक है। अब उस देश में इसने अपना कंडीशन डाला कि नहीं, हल्का फुल्का नहीं, मेरे यहाँ 10 साल का बच्चा होगा तो वोट देगा। क्लियर? तो वो दे सकता है अपने हिसाब से। देखो यहाँ तो राइट, राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट, ये एक लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। अब आते हैं, डज इक्वालिटी एग्जिस्ट? क्या सच में इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है? इस पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। दैट मीन्स सच में करता है या नहीं, देखते हैं अपन। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्ट अमंगेस्ट रिच एंड पुअर, बात सही है या नहीं? कॉन्ट्रास्ट रिच और पुअर का कॉन्ट्रास्ट है। कास्ट फ्रेमवर्क इज अनबेंडेड, अनबेंडेड मतलब जो ना मुड़ने वाला हो, बेंड जो मुड़ जाने वाला होगा। तो ये देख सकते हैं, दलित एंड माइनॉरिटी आर डिनाइड यूनिफॉर्मिटी, वो यूनिफॉर्मिटी डिनाइड करे किए जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है ना? नहीं देखने को मिलता। दलित कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया था ना, कूड़े उठाने वाले सफाई के कर्मचारी और ये सब। क्या तुम भी है दलित है? और अगर है भी तो कोई इंसल्ट की बात थोड़ी है कि नहीं? बिकॉज उसमें तो और बढ़िया है। हम तो सोचते हैं हम रहते तो हम आराम से कट ऑफ पार हो जाता। मेरा आईआईटी जिस वक्त हम किया था, मतलब उस वक्त मेरा निकल जाता, कि 2 बारी मेरा छूट चुका, एक बार 8 नंबर से, एक बार 2 नंबर से। कट ऑफ उस वक्त मतलब दलित वालों का 40 ही पे सिलेक्शन हो रहा था, 85 पे सिलेक्शन हो रहा था। नहीं ना, तो फिर आगे दिक्कत। ऐसे भी झूठ क्यों बोले? क्लियर? और ये भी हम फाउंडेशन नहीं मानते, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा उसका वो पार हो जाएगा। लाख हम एक्सक्यूज दे कि मेरा नहीं हो पाया, दिस, ये वजह है, वो वजह है, वो वजह है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा खुद भी तो वजह है, कि कहीं ना कहीं हमने भी कुछ चूक किया, गलतियां की, जिसकी वजह से हो गया दिक्कत। ठीक है, दिक्कत क्या, वो नहीं तो कुछ कोई और सही, कुछ और हो जाएगा। देखो यहाँ, और कुछ और हो गया, अगर वो हो जाता तो आपको बैठा के पढ़ा नहीं रहे होते, है कि नहीं? चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी में चैलेंज आता है? चैलेंज आता कि नहीं आता? अभी पढ़ा था ना, दूसरे चैप्टर में रिलेट कर लो यहाँ पर। फाउंडेशनल चैलेंजेस, चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन, दो दो बार लिख दिया गया, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। देखो फाउंडेशनल चैलेंज बहुत ज्यादा है। मतलब फाउंडेशनल चैलेंज एकदम, एकदम बेस से लेकर के जहां से वो उग रहा है, जहां से वो निकल रहा है, वहां से फाउंडेशनल चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब फैलने का, डीपनिंग टू डेमोक्रेसी। तो ये चीज इसमें बताया गया, बहुत एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन आप पढ़ा है चैप्टर तो आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है? और जितना बड़ा रहता है उतना मामला बढ़ता चला जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, क्या इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है, वो देखते हैं अपन सबसे पहले। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। क्लियर है? इसमें किसी को अगर डाउट है तो बताइए। है? सबको इक्वल समझता है या नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला एग्जांपल तो वही है, वोट वाला। 1 पर्सन, 1 वोट, 1 वैल्यू, इतना आसान है। देखो यहाँ, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के नजर में, यहाँ लॉ के नजर में, लॉ के अनुसार हर इंसान क्या है, बराबर है, इक्वल है।
नो, ये मार के इसको बहुत पीटेंगे, ऊपर नीचे का किए हुआ भाई, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा हमारी मातृभाषा हिंदी में। कोई दिक्कत नहीं है, बिहारी लोग देखो एंजॉय करो, है कि नहीं। देखो यहाँ पर एवरी पर्सन, तो नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव नहीं है, टू बी प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, वो नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, बर्थ की प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। एवरी पर्सन हैव, एवरी पर्सन टू हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस है सबको क्या है, एक्सेस है। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी, कुछ कुछ गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि नहीं, और ज्यादा तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो क्या करे, बोल ही नहीं रहा कुछ, नहीं बोलेगा तो बताएंगे भी नहीं, क्या इम्प्लीमेंट करे। हाँ तो बोलता क्यों नहीं है, थ्रू, कैसे, थ्रू लॉज, थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम। तो मैं पहले भी बताया हूँ, बहुत सारे स्कीम या प्रोग्राम चला चला करके वो लोग इस चीज को लागू करेंगे, क्लियर है। बहुत सारे प्रोग्राम्स, जन धन योजना और अलग अलग घर घर, ये और बहुत सारा स्कीम है, उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, अभी जितना बताया जा रहा है। देखो एक पॉइंट यहाँ पे रह गया क्या, नो, ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड, एवरी पॉइंट हैव बीन कवर्ड, ओके। पहले एक बारी मुझे एक आदमी खड़े होकर समझा दो, बताओ सादिक, तुम्हारा ही है, तुम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हो, बिल्कुल बता सकते हैं आप। हम्म। टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी, इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाएगी, या उठा सकती है या उठाना चाहिए, ठीक है, तो वो सब है, बहुत सारा, कई ऐसे, कैसे बोलोगे कैसे आखिर कदम उठाएगी, तो वो स्कीम बनाएगी बहुत सारा, और प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी नया नया, जिसकी वजह से इक्वालिटी क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, क्लियर है। ये सरकार का, लेकिन आम इंसान की भी जिम्मेदारी है, आपकी, हमारी, और हर आम इंसान की जिम्मेदारी है ये करना, क्या करना, इम्प्लीमेंट करी। नाउ क्वेश्चंस पे आ जाएं, सिट डाउन, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, ठीक है। हाँ सब आप लोग बताओगे, मैं जानता हूँ, इधर आ जाइए, थोड़ा सा वेट कर लें आप सब, जिनको पता है वेल एंड गुड। देखो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको आंसर पता होगा आप बताएंगे। राइट टू वोट टू सिटीजन अबव 18 ईयर्स, राइट टू स्टडी होगा या राइट टू वोट होगा, ए है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, in the late 1950s the movement took place in USA for the equal right of Afro American in, it was, कौन सा लॉ था बताओ, सिविल मूवमेंट था, राइट मूवमेंट था, सिविल राइट मूवमेंट था, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, बना पा रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस आता है। दलित मीन्स, क्लियर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स क्या, सोशल इक्वालिटी देता है ना, नो नो नो, गलत, पॉलिटिकल इक्वालिटी देगा ना, वोट कौन दे रहा है, कौन अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ ये क्वेश्चन, इन द लेट 1950 सिविल राइट मूवमेंट टेक्स प्लेस इन, कहाँ हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वर्ड डैश वर डिस्क्रिमिनेटेड, एफ्रो अमेरिकन, ठीक है, देख रहे हो कितना पढ़े होते हो तो सब आंसर बनता है, ठीक है। नाउ सी, व्हेन वाज डिस्क्रिमिनेटेड सिविल राइट, तुम लोग सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, तो बढ़ा, ये नहीं बढ़ा ही नहीं मेरा सब्सक्राइबर,
शाजिया की हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डेली देखते नहीं हो तुम लोग। अब ग्रुप में क्या भेजना पड़ेगा? या बोलोगे तो ग्रुप में भी भेज देंगे, बढ़िया रहेगा। रिवीजन कर लेना, आज से याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो। क्या हुआ, भागना है? हाँ जी, देखा उसमें कितना ये लिखा हुआ मिला, कब पास किया गया था? आई थिंक ये 63, 67। छोड़ो, यहाँ देख लेते हैं हम। और ऊपर में है। आर्टिकल 15 बता दिया था ना, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? कहाँ है? 61 है। सिविल पास ऑन, इट वाज डिस्क्रिमिनेटेड, देख लेने दो। अफ्रो अमेरिकन 61 नहीं है उसमें ऑप्शन, वाज पास्ड इन 61। एक बारी देख लेने दो। नन भी ऑप्शन था क्या? अच्छा रुको ना, करेक्ट आंसर नीचे अभी चेक करेंगे। व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ माइंड मिड डे मील? मिड डे मील बताओ। अटेंडेंस, इनरोलमेंट, इंटरटेनमेंट? इंटरटेनमेंट तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बताओ। बोथ ए एंड बी, समझ में आया? अटेंडेंस का भी और इनरोलमेंट का भी, एडमिशन भी हो जाएगा बच्चों का। अरे इनरोलमेंट में डबल एल होगा यहाँ पर। व्हेन वाज मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड? कब ये स्टार्ट हुआ था? 2001 में? कंफर्म? मिड डे मील, फिर आप लोग लिखा करो माइन्यूट्स। मिड डे मील ईयर है यहाँ पर। हाँ 2001, जिसने भी बोला वो सही बोला। ठीक है। नाउ व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल, हु इज वायलेटेड फॉर देम? बताओ। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वल, कब वो ट्रीट किए जाते थे अनइक्वल? व्हाट इज वायलेटेड फॉर देम? ठीक है क्या? कास्ट, रिलीजन, डिग्निटी, प्रैक्टिस? कास्ट। मुझे तो लगता है कि डिग्निटी होगा या फिर प्रैक्टिस होगा। 10 का आंसर देखो क्या होता है, एक बार देखते हैं। 10 का आंसर डिग्निटी में सही था, क्योंकि वो लास्ट वाला रूल ही तो एक आम आदमी के जिंदगी को डिग्निटी दे रहा था। और वो बहुत 4 आया हुआ है इसमें। एक बारी हम सब गूगल में भी, हो सकता है वो पास किया होगा, मतलब बिल पास किया होगा, वो एक्ट बना होगा बाद में, वो मेंशन नहीं है यहाँ पर। या हो सकता है ये गलत होगा। वालेकुम सलाम। 60, 60 बार उठक बैठक कर पाओगी? देखो, बैठ जाओ ना, पीछे बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं दिखता क्या? कहाँ? घर पे? देखो बच्चा, यहाँ पर 10th तक, 11th करना था। व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन? इक्वल राइट टू वोट होगा, या अनइक्वल राइट टू वोट होगा, डिस्क्रिमिनेशन, नन ऑफ दीज? क्या होगा? ऐसा है मेरे अनुसार, नन ऑफ दीज होगा। देख सकते हैं। मेरे अनुसार नन ऑफ दीज होगा। आओ पहले दूसरा, सिविल राइट मूवमेंट, अफ्रो अमेरिकन डिमांडेड इक्वल राइट, अफ्रीकन अमेरिकन, इंडिया, पहले ही वाला होगा। ठीक है ना, इन सब की कोई बात ही नहीं हुई। व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम? मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ रॉ फूड, सी होगा। प्रोग्राम टू प्रोवाइड राशन टू, वो देते थे, या बच्चों को कुक्ड लंच खिलाते थे? सही है। कुक लंच स्कूल में मिल रहा है तो पका हुआ मिल रहा है ना। नन ऑफ these ऑप्शन है नहीं। What are the ways in which the government has tried to implement the equality that guarantee in the constitution? बताओ। What way of the government tried to implement? Through laws के हिसाब से, through government schemes के, both A and B,
या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। बोथ ए एंड बी, समझ में आ रहा? आज अभी तबीयत कैसा है? तुमको नजर नहीं लगेगा? अभी बताते हैं क्यों नजर लगा। व्हाट इज, हाँ, जूठा अबाउट, जूठा अबाउट, रिच गर्ल, दलित बॉय, जूठन। जूठन नहीं, ये आया नहीं था, बट देखते हैं इसका। ये वाला हो गया। मुझे लगता है, मुझे लगता है ना, हाँ, दलित बॉय, रिच गर्ल हो नहीं सकता, none of these। या जूठा अबाउट, वो भी तो होता है ना, कुछ खा पी करके छोड़ देना। दलित बॉय सही था। प्रोग्राम टू प्रोवाइड, ये वाला भी सही था। बोथ ए एंड बी वाला सही था। अफ्रो अमेरिका सही है। राइट टू वोट, ये बताया था आप लोग। राइट टू डेमोक्रेसी, चलो ठीक है, चलेगा। डिग्निटी वाला, हाँ, मेरा गलती हो गया। देखो यहाँ अफ्रो अमेरिकन कनाडा, इसमें कनाडा आ गया जी। कनाडा में हुआ था ये। और इसमें ब्रोकन, दलित मीन्स क्या होता है? ब्रोकन, टूटा हुआ। ठीक है, लो नहीं होगा। टूटा हुआ मतलब कोई ऐसा मतलब हमारी सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट है जो पहले से टूटा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो, अभी हम सब किससे पढ़ रहे हैं? नोट्स, नोट्स से पढ़ रहे हैं। लेकिन वही बुक से अगर पढ़ोगे, बुक के लास्ट वाला सॉल्व करोगे, तो सब का सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट अगर होगा तो उसमें करेंगे, या चैप्टर पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को याद करने देंगे, साथ में डील भी करेंगे, तो बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स एटलीस्ट कर देंगे। क्वेश्चन आंसर तो समझा सकते हैं, समझा के लिखने को दे देंगे। ठीक है, इसमें इतना ही।